भैंस बहुत ताकतवर और दुर्जेय जानवर होता है और खतरनाक जानवरों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। हालांकि वो शाकाहारी है, पर एक जंगली छिपकली के सामने ये भैंस कुछ भी नहीं है। ये किस प्रकार का छिपकली है, कहाँ रहता है और क्या करने में सक्षम है, इस एपिसोड में आप समझ जाएंगे। जब हम छिपकली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक छोटी जीव आती है, कहीं चढ़ाई कर रही होती है और इंसानों के लिए खतरा बिल्कुल नहीं होती। बड़े जानवरों की बात तो छोड़ ही दे, पर छिपकली के कई प्रकार होते हैं। उनमें से एक है कोमोडो ड्रैगन, जिसे कोमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है। ये सचमुच एक राक्षस है, बहुत बड़ा हथियारा और अस्तित्व का सबसे बड़ा छिपकली। एक कोमोडो ड्रैगन 4 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और वजन 130 किलोग्राम से अधिक। औसतन ये छोटे होते हैं, लेकिन वो आकार के मामले में आश्चर्यजनक होते हैं। और द्वीप की बात करें तो ये सिर्फ इंडोनेशिया और उसके आसपास पाया जाता है। यहाँ तक ये ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलियाई और उसके जानवर राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई खतरनाक जानवर के साथ अपने जमीन का साझा करे। कोमोडो ड्रैगन न सिर्फ बड़े होते हैं बल्कि बहुत शक्तिशाली भी होते हैं और इसके जबड़ों में तो आश्चर्यजनक शक्ति होती है और इसके पूंछ का छोटा सा झटका छोटे जानवरों की पसली तोड़ सकती है। दुश्मन को न सिर्फ गिराना बल्कि खत्म भी कर सकता है। इंडोनेशिया के सभी जीव इस छिपकली से डरते हैं, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन मुख्य शिकारी होता है और कोई इसका शिकार नहीं कर सकता। पर यह मॉनिटर छिपकली किसी पर भी हमला कर सकता है और इसे बड़े शिकार बहुत पसंद होते हैं। भैंस, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, वो इसका पसंदीदा खाना है। हालांकि ये अफ्रीकन नहीं है जो दुनिया के सबसे बड़े भैंस होते हैं, पर स्थानीय एशियन भैंस भी छोटे नहीं होते हैं। मॉनिटर छिपकली इसे आसानी से खा जाते हैं बिना परेशानी के। ये बच्चों पर हमला करते हैं, काटते हैं और उसे साबुत निगल जाते हैं। वैसे कोमोडो ड्रैगन को अपने शिकार को निगलना बहुत पसंद है। ये इनका सिग्नेचर तकनीक है, कुछ मौत जैसी। वयस्कों की स्थिति जटिल है, लेकिन सब कुछ हल किया जा सकता है। जैसे कोमोडो ड्रैगन पीछे से इसके पैर पर हमला कर सकता है और खींच के नीचे गिरा सकता है, या लड़ाई के दौरान इसे धड़ से काट सकता है। कभी कभी एक वार भी काफी होता है, जिसके लिए ये इंतजार करता है। और महत्वपूर्ण बात, ये जहरीले होते हैं और इसका जहर इसके मुंह में पाया जाता है, तो ये सरीसृप अपना जहर शिकार पर छोड़ देता है। धीरे धीरे भैंस का शरीर सूजने लगता है और वो कमजोर पड़ जाता है और कोमोडो ड्रैगन उसे जकड़कर आसानी से खा जाता है और काटने के बाद ये अपना काम भी कर सकता है। कोमोडो ड्रैगन की नाक बहुत तेज होती है, इसलिए वो मरते हुए शिकार को आसानी से ढूंढ लेते हैं और अगर वो इंतजार करना नहीं चाहता तो वहीं उसे मारकर खा जाता है। हालांकि इसके लिए एक से ज्यादा मॉनिटर छिपकली की जरूरत पड़ती है। इस बड़े जीव से लड़ना एक अकेले के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय भैंस जानते हैं कि कोमोडो ड्रैगन कितने मजबूत होते हैं, इसलिए उससे पंगा नहीं लेते हैं। और जब वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो वो छोटे शिकार की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए स्थानीय बकरी या फिर हिरन। इनका शिकार बहुत आसान होता है एक एशियन भैंस के मुकाबले, पर भैंसों के मुकाबले ये बहुत फुर्तीले होते हैं। पर ये परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी फुर्तीले होते हैं। ये खतरनाक दिखने के साथ साथ इनमें बहुत तेज गति होती है और ये लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं और शिकार पर जोरदार हमला करते हैं। इसलिए वो बकरी और हिरन को नहीं छोड़ते, चाहे ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े। और आगे सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। काटना, जहर देना और निगल जाना। न केवल जंगली जानवर इससे परेशान है, बल्कि पालतू जानवर भी। उदाहरण के लिए घोड़े और सुअर। और मेहनत के हिसाब से कोमोडो ड्रैगन के लिए ये बिल्कुल छोटे बकरी और हिरन के जैसा है, तो शिकार करना आसान होगा, क्योंकि स्थानीय सुअर का आकार बहुत छोटा होता है। कोमोडो ड्रैगन इन्हें साबुत निगल जाते हैं और इसके साथ साथ इसके जैसे अन्य जीव को भी। बंदर भी इसका शिकार बन जाते हैं, क्योंकि एशिया में इसकी संख्या बहुत है। ऐसे विशाल मॉनिटर छिपकली के लिए बंदर एक नाश्ते की तरह होता है और इनका शिकार करने के लिए कोमोडो ड्रैगन ज्यादा मेहनत नहीं करते। वो उन्हें साबुत निगल जाते हैं, वो भी एकदम तुरंत। ये मॉनिटर छिपकली के लिए एक चिप्स के जैसा है और मॉनिटर छिपकली सांपों से भी मुकाबला कर लेते हैं। ये कहना सही होगा कि केवल कुछ ही जीव इसके सामने खड़ा हो पाएंगे, जैसे कि एक कछुआ। कोमोडो ड्रैगन इसे भी खाते हैं, लेकिन शिकार हमेशा कामयाब नहीं होता है। कोमोडो ड्रैगन कछुए की खाल को काटने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होता। हालांकि कुछ ही बार वो कामयाब हो जाता है। और इसका दूसरा प्रतिद्वंदी एक सांप है। कोमोडो ड्रैगन छोटे सांप को बिना परेशानी के खा जाते हैं, पर ये बड़े सांप से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। ये उनमें रुचि बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये खतरनाक हो सकते हैं। एक जहरीले किंग कोबरा को छेड़ना आसान नहीं होगा, यहाँ तक एक कोमोडो ड्रैगन के लिए। हालांकि कभी कभार इनके बीच लड़ाई होती है
पर ज्यादातर छिपकली जीत जाती है अपने आकार के कारण। और कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ से भी लड़ सकते हैं और ये एकलौता ऐसा प्राणी है जो मॉनिटर छिपकली के लिए परेशानी बन सकता है। इसलिए कोमोडो ड्रैगन खाने के लिए एक मगरमच्छ को चुनते हैं तो अक्सर वो छोटे मगरमच्छ होते हैं। सीधी बात, कोमोडो ड्रैगन सबके लिए एक खतरा है और इंसानों को मत भूलिए, क्योंकि इसकी आक्रामकता, जहर और इसका आकार ये इंसानों के लिए भी खतरा हो सकता है। कई बार ये छिपकली इंसानों पर हमला कर चुका है, पर दुर्भाग्यवश कुछ हमला था और कुछ अनजाने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में होता है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में मुख्य आकर्षण का केंद्र है और कुछ पर्यटक स्थलों में भी ये जानवर रहते हैं। वहाँ के कर्मचारी इसे नियमित रूप से खिलाते हैं ताकि ये गुस्सा ना हो। इसलिए पर्यटक स्थलों में ये जानवर सुरक्षित है और किसी पर आक्रमण नहीं करता। और मुख्य बात यह है कि इन्हें बिल्कुल ना छेड़े। ये कहा जाना चाहिए कि लोग कोमोडो ड्रैगन की न केवल प्रशंसा करते हैं पर उनके लिए खतरा भी बनते हैं। मानव आर्थिक गतिविधि, मॉनिटर छिपकली के विनाश के साथ साथ शिकार के कारण दुनिया भर में बहुत कम ही कोमोडो ड्रैगन जिंदा है और इस प्रजाति पर पहले ही खतरा घोषित कर दिया गया है। मगरमच्छ के अलावा इस शिकारी का एक और प्रतिद्वंदी है। वही नहीं, दरअसल एक और भी है और वो है एक कोमोडो ड्रैगन। आपने ऐसे कई फुटेज देखे होंगे कि मॉनिटर छिपकली एक साथ शिकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हैं। यहाँ हो सकता है वो एक दूसरे को खाना चाहे। कैनाबोलिज्म इन जानवरों में सामान्य होता है। जब इनके क्षेत्र में कोई अन्य जीव नहीं होते तो ये सब ऐसा ही करते हैं। जब इन्हें खाना नहीं मिलता, जो कि कई बार होता है, तो एक बड़ा छिपकली छोटे छिपकली को खा जाता है। ज्यादातर कोमोडो ड्रैगन छोटे छिपकली को खाते हैं और ये अक्सर होता है। और वैज्ञानिकों के शोध के हिसाब से ये खाने का 10% हिस्सा होता है। कोमोडो ड्रैगन इतने खतरनाक होते हैं कि न केवल उसके प्रजाति के जीव, यहाँ तक कि उनके खुद के छोटे बच्चे भी उनसे बहुत डरते हैं। जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलते हैं, वो माँ से डर के किसी पेड़ में जाके छिप जाते हैं ताकि वो उन्हें खा ना ले। उनके जीवन के पहले कुछ साल पेड़ों के खाल में छिपते हुए बीतते हैं जब तक वो बड़े या वयस्क नहीं हो जाते। कोमोडो ड्रैगन बेहतरीन होते हैं न केवल खाने और आक्रमण करने में, उनके बारे में कुछ अलग बात भी है। तो इस एपिसोड को लगातार देखते रहिए दुनिया के सबसे बड़े छिपकलियों के बारे में जानने के लिए। प्रजनन। कोमोडो ड्रैगन अकेले रहने वाले प्राणी हैं। वो कभी एक साथ नहीं रहते जब तक खाने और संभोग की बात ना हो। और इनका मिलन क्लासिकल मिलन होता है, जो कि ठंड के सूखे मौसम में होता है, जिसके बाद मादा अंडे छुपाने की जगह ढूंढते हैं। पर चीजें अलग हो सकती है। एक कोमोडो ड्रैगन पूरी तरह अलैंगिक हो सकता है और इस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ कोई नर नहीं होगा और एक मादा बिना संभोग के ही निषेचित अंडे दे सकती है और इस मामले में सभी बच्चे नर होंगे। पर पहले स्थान पर कोमोडो ड्रैगन ऐसा क्यों करते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके अकेले होने की प्रवृत्ति की वजह से ऐसा होता है और ये इन्हें नया परिवार बनाने में मदद करेगा एक बड़े तूफान के बाद भी। और मादाएं बिना नर के पड़ोसी द्वीप में चली जाएगी। क्या आप जानते हैं कोमोडो ड्रैगन ने एक व्यक्ति को प्रेरित किया सिनेमा जगत के सबसे खतरनाक राक्षस बनने के लिए? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ, गॉडजिला के बारे में। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, पर ऐसा लगता है कि कोमोडो ड्रैगन की मदद से किंग कॉन्ग का भी निर्माण हुआ है। मेरियन सी कूपर के एक दोस्त ने, जिसने प्रसिद्ध किंग कॉन्ग मूवी बनाया था और उसी नाम से सन 1933 में बनाया। और कूपर के एक दोस्त ने इसके बारे में किताब भी लिखी है जिसका नाम उसने उसी पर रखा है, द किंग ऑफ कोमोडो। और इसी किताब से प्रेरित होकर कूपर ने कांगो जगह के एक असली गोरिल्ला को पकड़ा और कोमोडो ड्रैगन से झगड़ा करवाया। और सी कूपर इसी से प्रेरित होकर एक गोरिल्ला और टीरेस का आपस में झगड़ा करवाया। आज मैंने बताया कि कोमोडो ड्रैगन कितने खतरनाक होते हैं, शांत, विशाल, आक्रामक और बहुत कुछ। और इसे सच्चा राक्षस कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। और जैसा कि हमेशा होता है, हर राक्षस का अच्छा पक्ष भी होता है और कोमोडो ड्रैगन कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत जिज्ञासु और खेलने में माहिर होते हैं, बिल्कुल एक पालतू बिल्ली की तरह। और ये फावड़े, जूते, फ्रीबीज, गेंद, बाल्टी और बैग के साथ खेलते हैं और लोगों के साथ रस्सी खींच भी खेलते हैं। और जैसा कि ये जानवर चीजों के साथ व्यवहार करता है, इसमें कोई आक्रामकता या भूख नहीं दिखती और इसके लिए ये कोई खेल होता है। और कुछ लोग कोमोडो ड्रैगन को बहुत प्यारे जीव मानते हैं और इसे पालतू जानवर की तरह रखना भी पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन ये उनका मानना है, पर मैं ऐसा रिस्क तो बिल्कुल नहीं लूंगा कि किंग कॉन्ग को पाल लिया जाए।
दैट्स ऑल गाइस। क्या आप भी कोमोडो ड्रैगन को देखना चाहोगे? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।